भारत में मौसम का जो वर्तमान स्टेज है, जो वो वर्तमान सिनेरियो है, उसको ध्यान में रखते हुए और साथ में आने वाला मॉनसून भी अब कंसर्न बनने लगा है। इसको भी ध्यान में रखते हुए एक बार हम नज़र डालेंगे अब तक के प्री मॉनसून रेन के आंकड़ों पर, साथ ही साथ जो संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म उभर रहा है बे ऑफ बंगाल में, उस पर, और उसके उभरने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन ओशन डायपोल पर। इंडियन ओशन डायपोल है क्या जो कि मानसून पर असर डालता है, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बारिश के आंकड़े देख लेते हैं। पूरे भारत में बारिश में लगभग 62% की कमी इस समय बनी हुई है और जो डेफिशिएंसी है वो 12.2 मिलीमीटर एक्चुअल रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस दौरान 32.6 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत में रिकॉर्ड की जाती है। मध्य भारत और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अब तक 13.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 15.7 नॉर्मल रेनफॉल का डेटा है, जो कि 15% कम है यहाँ पर। मध्य भारत के क्षेत्रों में कमी काफ़ी बनी हुई है 88% की, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। ना ही ओडिशा, ना छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, यहाँ 9 मिलीमीटर की जगह पर 1.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करें, उत्तर भारत में सामान्य से 89% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बारिश का आंकड़ा यहाँ पर है 5.2 मिलीमीटर, जबकि 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। इसमें पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है मार्च के महीने में, और ये 1 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक के बारिश के आंकड़े हैं। इधर आप देखें पूर्वोत्तर भारत में तो कुछ दिनों पहले तक जहां पर 90% से ज़्यादा की कमी बनी हुई थी, इम्प्रूवमेंट हुआ है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हो रही है, लेकिन उत्तरी इलाकों में ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ पर रिकवरी हो चुकी है। लगभग 33% की कमी अभी रह गई है, जहां 71.5 मिलीमीटर वर्षा होती है, 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये तो अब तक बारिश की स्थिति है। इसी वजह से आप देखें तो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो प्री मानसून रेन में डेफिशिएंसी है, कहीं न कहीं उसका भी कंट्रीब्यूशन है भारत में वर्तमान गर्मी के स्तर पर, जो गर्मी का स्तर पहुंचा है उस बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या संभावना है सिस्टम की जो कि बन रहा है। अनुमान है कि 6 अप्रैल के आसपास एक सिस्टम, वेदर सिस्टम साउथ बे ऑफ बंगाल में, साउथ और सेंट्रल भागों में डेवलप हो सकता है। ये सिस्टम 6 और 7, ये आप देखिए इस तरह से हवाएं यहाँ पर घूमना शुरू हो चुकी हैं, तो एक सिस्टम यहाँ पर इमर्ज हो रहा है और ये उभरता हुआ सिस्टम अगले कुछ ही घंटों में ये लो प्रेशर एरिया और उसके बाद वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है। 7 अप्रैल की स्थिति आप देखिए, 7 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल को ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन तक पहुंच जाएगा। तो बहुत ही कम समय लेगा इंटेंसिफिकेशन में और उसके बाद धीरे धीरे मूव करते हुए भारत की तरफ बढ़ेगा। अभी अनुमान ये है कि 9 या 10 अप्रैल को ये तमिलनाडु के तटों पर लैंडफॉल कर सकता है। और निश्चित रूप से जो प्रोजेक्शन है, चाहे वो ECMWF का हो या GFS मॉडल का हो या अन्य मॉडल्स का हो, ज़्यादातर मॉडल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 9, 10, 11 ये समय सीमा हो सकती है इसके लैंडफॉल करने की। और अर्ली हुआ तो 9 को, नहीं तो नॉर्मली चांसेस 10 को ज़्यादा हैं, अर्ली हुआ तो 9 को या फिर 11 को। और ये जब सिस्टम लैंडफॉल करेगा उस दौरान इसकी इंटेंसिटी साइक्लोनिक स्टॉर्म की रहेगी, बहुत हैवी, बहुत भीषण, बहुत भयानक तूफान नहीं बनेगा, क्योंकि सी ट्रेवल इसका बनने के बाद से बहुत लंबा बचेगा नहीं, तो ऐसे में बहुत भीषण तूफान बनने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बनता है तो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं लेकर आएगा, जो कि डैमेजिंग होगी श्रीलंका और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन के लिए। तो इन भागों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश और तबाही दे सकता है। ये तो रही एक बात, लेकिन इसका जो असर है आप देखिए फिलीपींस सी में भी यहाँ पर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर आमतौर पर बोला जाता है। सारे समुद्री क्षेत्र जो हैं उनके लिए अलग अलग देशों का, जो कि प्रभावित होने वाले देश हैं, उनके मेट डिपार्टमेंट ने इन तूफानों का या इन मौसमी गड़बड़ियों का नामकरण किया हुआ है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन भी काफ़ी इंटेंसिफाई होगा और ये फिलीपींस समेत जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा बारिश दे सकता है। इसके बाद आप भूमध्य रेखा की तरफ बढ़िए, भूमध्य रेखा में काफ़ी हलचल है और अब हम धीरे धीरे मानसून की तरफ बढ़ रहे हैं। मानसून की हवाएं अब कुछ समय बाद समुद्री क्षेत्रों में अपना जो दिशा है मानसून का प्रदर्शन का, वो लगभग उसका इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। इंडियन ओशन डायपोल, क्योंकि इस बार ला नीना है, एल नीनो का बिल्कुल प्रभाव नहीं है और एनसो न्यूट्रल भी नहीं है। पूरे मॉनसून फेज में
अनुमान यही है कि ला नीना अपने प्रभाव में रहेगा, तो इसका इम्पैक्ट मानसून पर भारत के क्या होगा, ये एक बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एल नीनो होता है तब भारत का मानसून कमज़ोर होता है। एनसो न्यूट्रल या ला नीना में मानसून के कमज़ोर या अच्छा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रिलेटिवली अभी तक सामने नहीं आई हैं, स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन इंडियन ओशन डायपोल का बहुत सीधा संबंध है। इंडियन ओशन डायपोल आमतौर पर भारत में जब पॉजिटिव होता है, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में, तब वो भारत के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी कि मॉनसून को एनहांस कर देता है। अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, ये आपको मैं एक तस्वीर के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। ये है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। भूमध्य रेखा के पास भारत की सीध से जो पार्टीशन अगर हम करें तो इंडियन ओशन का जो पूर्वी हिस्सा है वो जब कूल रहता है, टेम्परेचर यहाँ पर तापमान समुद्र की सतह का कम रहता है, और इसकी तुलना में पश्चिमी हिंद महासागर का जो तापमान है समुद्र की सतह का वो सामान्य से ज़्यादा रहता है, तब ये हो जाता है इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव फेज़। और इसके पॉजिटिव फेज़ में होने के कारण भारत में मानसून की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो वर्तमान समय में जिस तरह की हलचल बढ़ रही है, इसके आधार पर ये आने वाले समय में थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा कि इंडियन ओशन डायपोल का क्या रुख रहने वाला है मानसून के लिए। तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, इसका जो प्रभाव रहेगा भारत के मानसून पर, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। हालांकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और भारत का जो वेदर साइकिल है वो काफ़ी उसमें उथल पुथल है। इन अनइक्वल रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में, और मानसून के अराइवल, मानसून की विड्रॉल, सभी पैटर्न में थोड़े बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर, ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर कि ऐसा ऐसा इतने सालों में किया है, तो लगभग इन कंडीशंस में ऐसा मानसून का प्रदर्शन हो सकता है। तो इन्हीं आधार पर ये गणितीय निष्कर्ष निकाले जाते हैं। लेकिन ये कितने ग्राउंड पर कितने सटीक होंगे, ये कहना अभी भी सभी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज जो पैरामीटर तय किए जाते हैं मानसून के प्रदर्शन के लिए या फिर बारिश की संभावनाओं के लिए, उनमें से एक भी पैरामीटर अगर इधर उधर होता है तो पूरा जो प्रोजेक्शन है, पूरा जो अनुमान है, वो बिल्कुल बदल जाता है। फिलहाल क्योंकि एल नीनो नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि मानसून 2022 का भी पॉजिटिव होगा। पिछले 2 सालों की तुलना में की तरह ही 2020 और 21 में अच्छा मानसून रहा था, तो इस बार भी अच्छा मानसून हमें देखने को मिल सकता है। आप उम्मीद करिए कि अच्छा मानसून रहे और भारत की खेती, भारत के आम लोगों के लिए जो मौसम का महत्व है, मौसम का सकारात्मक रूप है, वो हमें देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।